नमस्कार। आज अपनी रेशियो की जो क्लास है वो 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासें पढ़ ली हैं। ठीक है, चारों क्लासों में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। पहली क्लास में मैंने रेशियो की बिल्कुल छोटी सी बात बताई कि रेशियो क्या होता है और फिर रेशियो को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं वो बताया। फिर दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्गानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात क्या होता है, और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, मिश्रानुपात क्या होता है। और साथ ही साथ में मैंने बताया था कि कंबाइंड रेशियो यानी रेगुलर रेशियो कैसे बनाते हैं, वो बात बता दी थी। और तीसरी जो क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि 2a के बराबर 3b है बराबर 3c है, तो a अनुपात b अनुपात c कैसे लिखते हैं, या फिर a बटे 3 b बटे 4 फिर c बटे 3 सभी इक्वल हैं तो a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा, या फिर 2 बटे 3 बराबर है 3 बटे 5 बराबर है 4 बटे 7 c। तो आपसे ये पूछता है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात क्या आएगा। इस चीज़ के बारे में भी हमने पढ़ ली थी। किसमें? तीसरी क्लास में। चौथी क्लास में हमने पढ़ा था वो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, समानुपात के बारे में पढ़ा था। समानुपात क्या होता है और समानुपात में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। समानुपात में 3 दे करके 3 संख्याएं दे करके चौथी पूछता है तो कैसे पूछता है। थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, सेकंड प्रोपोर्शन पूछता है या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो उसकी जगह हम x मान के क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जब 2 दे करके क्वेश्चन पूछता है, 2 दे करके जैसे पूछता है कि मध्यानुपात क्या होगा, तृतीयानुपात क्या होगा, द्वितीयानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात क्या होगा, ठीक है, और चतुर्थानुपात क्या होगा, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज जो क्लास हो रही है वो 5वीं क्लास हो रही है और ये बहुत छोटी सी क्लास हो पाएगी। आज के हमारे साथ में एक समस्या हुई कि कल गांव में थे और गांव में ही हम क्लासें बना रहे हैं, तो कल और परसों गांव में लाइट नहीं आई जिसकी वजह से क्लास संभव नहीं हुई। तो आज मॉर्निंग में गांव से भाग करके यहाँ तारानगर पहुँचे हैं और यहाँ आकर के अब हमारे पास में टाइम नहीं है कि 10 बजे तक हम और बड़ी क्लास बना सकें, इतना टाइम नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी में एक छोटी सी क्लास बना रहे हैं ताकि आपके बीच में बने रहें और आपको ऐसा लगे कि रेगुलर क्लास आएंगे। इसलिए आज एक छोटी सी क्लास आ रही है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज इतनी बड़ी क्लास है, नहीं हो पाएगी। फिर भी हम आपके सामने ज़रूर आए, इसलिए आए कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आज का क्लास नहीं हुई, लेकिन आज की हमारी मजबूरी थी। और गांव का आपको पता है कि लाइट कई बार 2 दिन भी नहीं आती है और 3 दिन भी नहीं आती है। कल परसों मौसम ख़राब था जिसकी वजह से खंबे टूट गए, उस वजह से लाइट नहीं आई। तो इसके लिए हमें और हमारी पूरी टीम आपसे माफ़ी मांगती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, छोटी सी क्लास करते हैं लेकिन ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ बता के जाएंगे। ओके, देखिए अब हम आगे जो बढ़ते हैं, जो हमने चौथी क्लास पढ़ी थी उनको मर्ज करके कैसे पूछेगा। सबसे पहले एक ये क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन के साथ में हम मर्ज करेगा। कैसे? देखो कि 7, 9, 11 और 15 में प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाना चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात में हो। ये मैंने पहले इसलिए लिखा है कि टाइम नहीं है, इसलिए पहले ही लिख लिया क्वेश्चन की एक क्वेश्चन तो कम से कम पहले लिख लूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी से हम टाइम पर 10 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपाती हो। ठीक है, इसके मैं आपको मेथड जो बता रहा हूँ वो 3-4 मेथड बता रहा हूँ, वो आपको जो अच्छा लगे उसमें से आप ले लेना। नंबर 1 एकदम बिल्कुल सा बेसिक सा मेथड नंबर 1, कैसे कि 7 में से आप x घटाओ और 9 में से आप x घटाओ, फिर 11 में से आप x घटाओ और फिर 15 में से x घटाओ। क्या घटाया जाना चाहिए? कोई संख्या वो x होगी। अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल सरल सी बेसिक सी बात है बिल्कुल। इसका गुणा इससे करो, 15 7 कितने हो गए? 105। फिर इसका गुणा करो, माइनस के कितने हो गए? 15x। फिर इसका गुणा करोगे तो माइनस के कितने हो गए? 7x। फिर इसका गुणा करोगे तो प्लस का क्या आ गया? x² बराबर। अब इसका गुणा इससे करो, इससे करोगे तो ये कितने हो गए? 99। फिर इसका गुणा करोगे तो माइनस के कितने हो गए? 11x। फिर इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस के कितने हो गए? 9x। फिर इसका गुणा करोगे तो यह क्या आया? x²। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देंगे। ये माइनस के 20x हो गए, ये माइनस के 22x हो गए, माइनस के 22x और माइनस के 22x और ये इधर आ गए वो प्लस के हो गए कितने? 20x बराबर। ये कितने? 99 और ये माइनस में चले गए 105। सॉल्व करते हैं, माइनस में कितना बच गया? 2x और इधर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में कितने बच गए? 6। ये कैंसिल हो गया तो x का मान कितना आ गया? 3। यानी वो संख्या कितनी है? 3 है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना रहेगा? 3 सी।
यदि 3 इसमें से घटाओगे तो समान अनुपात में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर आपके पास में मेथड ये था। दूसरे में मेथड की बात करूं सेकंड की, तो आप इससे क्या कर दें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, आप क्या करो, जैसे ये 7 है, 7 में से मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं, जैसे 1 घटाओ, फिर कितने में से घटाओगे, 9 में से 1 घटाओ, फिर कितने में से 11 में से 1 घटाओ, और फिर 15 में से 1 घटाओ। तो आपने 1 घटाया तो ये 8 हो गए, सॉरी ये 6 हो गए, ये 8 हो गए, ये 10 हो गए, ये 14 हो गए। रेशियो बनाओ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 2 से काट दिया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 7। बराबर नहीं है, बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन लेते, सेकंड आप उठाते तो ये 2 करते। अब 2 उठाते तो देखो मैं यहाँ लेता हूँ, 7 में से 2 घटाएंगे, फिर 9 में से 2 घटाएंगे, फिर 11 में से 2 घटाएंगे, फिर 15 में से 2 घटाएंगे। 7 में से 2 घटाएंगे, कितने बच गए 5, और ये 2 घटाएंगे तो कितने हो गए 7, ये 2 घटाएंगे तो कितने हो गए 9, ये 2 घटाएंगे तो कितने हो गए 13। ये भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन यानी 3, अब 7 में से 3 घटाएंगे, फिर 9 में से 3 घटाएंगे, फिर 11 में से 3 घटाएंगे, फिर 15 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, कितने बचे 4, फिर 9 में से 3 घटाएंगे, कितने बचे 6, फिर 11 में से 3 घटाएंगे 8, फिर 15 में से 3 घटाएंगे 12। 2 से काटो तो ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 3, यानी ये 2/3 हो गया। ये 4 से काट देंगे, ये कितना आया 2 और ये कितना आया 3। इसका मतलब आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको ये दोनों ही नहीं करने हैं, ये दोनों ही नहीं करने, इस प्रकार से भी आपको नहीं करने हैं, ये दोनों ही नहीं करने हैं, बस समझना जरूरी है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले बेसिक समझ में आना चाहिए, ये मेथड भी समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर करके चलें, ठीक है। ये आप ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट, जब क्वेश्चन आता है तब कब, जब ऐसे ही पूछता है कि ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछते नहीं है, मर्ज करके पूछ रहे हैं इनको, ठीक है। तो हम देखो तीसरा मेथड देखते हैं क्या होगा। कुछ स्टूडेंट हैं वो बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते हैं। देखो अभी लाइव क्लास संभव नहीं हुई है, लाइव होगी तब सब चीज़ अच्छी हो जाएंगी। हाँ, जैसे ही इसकी यूट्यूब की कुछ कंडीशन है वो पूर्ति हो जाती हैं, लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। देखो मैं मेथड नंबर कितना बता रहा हूँ, 3 बता रहा हूँ। 7 में से x घटाएंगे, फिर 9 में से x घटाएंगे, सेम संख्या घटानी है। 11 में से x घटाएंगे, फिर 15 में से भी क्या घटाएंगे, x घटाएंगे। प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए, x घटाया जाना चाहिए। अब क्या करो, इसके लिए क्या करो, देखो इसे सावधानी से समझो। यहाँ 7 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 11 और 15 में कितने का है, 4 का। ये लिख लिया मैंने 2, ये लिख लिया 4। रेशियो बना दो, रेशियो बन गया 1:2। 1:2। अब करना क्या है आपको, करना क्या है, क्या करना है, इस 2 का गुणा करो इसके ऊपर वाले से, और इसका 1 का गुणा करो इससे। इस 2 का ऊपर से गुणा करोगे तो कितने हो गए 14 माइनस के 2x। इसका गुणा करोगे तो बराबर ये कितने हो गए 11, ये कितने हो गए माइनस का x। ये इधर पलट दो तो माइनस 2x और प्लस क्या आ गया x। ये 11 और माइनस के कितने 14, तो माइनस x हो गया और माइनस के 3 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना हो गया 3। आप डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन को करें, ये जो तरीका है वो पकड़े, आपका टाइम भी बचाएगा और जो मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें सबसे बेस्ट यही रहेगा। इसलिए इस पर पकड़ बनाओ, इस पर पकड़ बनाओ। चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा और करवाता हूं आपको, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे आपसे कहेगा, मान लो यहां कहेगा कि 12, 28 और फिर कहेगा 21 और ऐसे बोल देगा 45 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। जुड़वा देगा। तो देखो मैं मेथड नंबर 3 की चर्चा कर रहा हूं। हाँ, फर्स्ट और सेकंड आप ट्राई करते रहना। थर्ड में देखो क्या देखेगा, 12 प्लस क्या करेगा x, और ये 28 प्लस क्या लिखेगा x, फिर ये 21 प्लस क्या लिखेगा x, और ये 45 प्लस क्या लिखेगा x। मेथड नंबर हम 3 पर जा रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 16, इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 24, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया कितना 16, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया 24। रेशियो बना लो, रेशियो बन गया 2:3, 8 से काट दिए।
अब करना क्या है, क्या बताया मैंने आपको, मैंने ये बताया आपको कि इस 3 का गुणा करो ऊपर वाले से और इस 2 का गुणा करो इधर ऊपर वाले से। तो यहाँ गुणा करते हैं 3 का इससे, तो ये कितना हुआ 36 प्लस क्या आ गया 3x, और इधर 2 से गुणा करते हैं तो कितना हुआ 42 और प्लस क्या आ गया 2x। ये x इधर आकर के 3x में से इधर आकर के 2x घट गए तो x बच गया, 42 में से 36 गए कितने बच गए 6, तो x का मान क्या आ गया 6। आप तुरंत इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको इस पर पकड़ बनानी है। ऐसे क्वेश्चन को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कैसे पूछ रहे हैं वो बताता हूं। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं क्वेश्चन को और साथ में जोड़ करके क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एग्जामिनर। आजकल देखो बहुत ज़्यादा एग्जामिनर एडवांस चल रहे हैं अपने से। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यदि 23 39 32 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो कहेगा क्या आपसे, ऐसे बोलेगा x + 4 और 3x + 4 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन करेगा। अब देखो इसमें मर्ज कर दिया क्वेश्चन को मर्ज कर लिया है। कैसे, जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया था वो क्वेश्चन तो यहाँ रह गया कि 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो फिर इस x का मान निकाल रहे थे हमें और निकाल करके हम प्राप्त कर रहे थे कि वो समानुपात में हो जाएगी। अब उसको क्या करता है, पहले तो वो निकालो और निकाल करके फिर x के स्थान पर यहाँ मान रखो और मान रख करके 2 संख्या प्राप्त करो और उसके बाद में उसके बीच का मध्यानुपात पूछ सकता है, तृतीयानुपात पूछ सकता है, प्रथमानुपात पूछ सकता है, फिर क्वेश्चन करेगा। तो वहां से आपको क्वेश्चन को क्या किया, इसने 2 चीजों को मर्ज कर दिया। अभी आपने देखा होगा टीसीएस ने पीछे जो एग्जाम करवाए हैं, चाहे आप सीएचएसएल का ले लें, चाहे आप सीपीओ का ले लें, तो जो पीछे एग्जाम करवाए हैं, चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम में ले लें, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखो तरीका वही है, पहले आप क्या करें, 23 में से x घटाओ, फिर 39 में से x घटाओ, बराबर 32 में से x घटाओ और फिर 56 में से x घटाओ, क्योंकि क्या घटाया जाए, घटाते हैं। तो अब x घटाते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना हो गया, 16 हो गया इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना हो गया, 24 हो गया। यानी डिफरेंस देखना है, 32 में से 56 नहीं घटाने हैं, आपको डिफरेंस देखना है 56 में और 32 में अंतर कितना है, 39 में और 23 में अंतर कितना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना हो गया, 24। 8 से काट दो, यही आएगा 2:3। अब आपको मैंने क्या बताया था, x का मान निकाल लो। यहाँ से x का मान निकालने के लिए आप क्या करो, इसका गुणा करो इससे और इसका गुणा करो इससे। इसका गुणा इससे करोगे तो 23 दिए कितने हो गए, गुणेतर, और माइनस कितना हो गया, 3x। अब इसका गुणा करेंगे इससे तो ये कितने हो गए, 64, और माइनस का क्या हो गया, 2x। पक्षांतरण कर दो, माइनस के 3x इधर प्लस के 2x आएंगे तो माइनस का x बच जाएगा। ये 64, ये इधर गुणेतर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 कट जाएगा। तो x का मान आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो मैंने अभी थोड़ी बार पहले करवाया था, वहां तक पहुंचे हो आप। अब ये और कहता है कि इसके बीच का मध्य अनुपात क्या आएगा, इसका मध्य अनुपात क्या आएगा। तो देखो एक तो संख्या है x + 4, दूसरी संख्या है आपके पास में 3x + 1। x के स्थान पर 5 रख दिए तो 5 + 4 1, और इसके स्थान पर 5 रख दिए तो ये कितना आ गया, 1। ये संख्या हो गई 9, ये हो गई 16। 9 और 16 का मध्य अनुपात पूछ रहा है, 9 और 16 का मध्य अनुपात पूछ रहा है। तो इसका लिए मैंने बताया था 9 अनुपात
x फिर समानुपात x अनुपात कितना 16। आप इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 9 × 16, सरल कर देंगे x बराबर ये 3 और ये कितने 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, कितनी 12। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आगे मैंने एक तरीका और भी बताया था आपको कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए भी कर सकते हैं, तो फिर रूट ए भी कर सकते हैं, तो 9 × 16 यानी ये कितने 4, ये कितने 3, ये कितने 4, यानी आंसर कितना 12। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आगे आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर कर रहे हैं, ध्यान देंगे कि इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, साथ में मर्ज करके और क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। आज बस इतनी सी ही क्लास करेंगे, छोटी सी क्लास, अब इतनी बड़ी क्लास नहीं करेंगे। अब लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्योंकि हमारे पास आज टाइम नहीं है, इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी में यह क्लास बनाइए और आप लोगों तक पहुँचने के लिए बनाइए कि आपका विश्वास नहीं उठे, आप कहीं मतलब ऐसे जी नहीं उठा लें, कहाँ गए आज क्लास नहीं हुई, पता नहीं है हमें तो अकेले के छोड़कर चले गए हैं, अब पता नहीं हमें गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, आज थोड़ी मजबूरी हो गई, इस वजह से क्लास नहीं बन पाई। कोशिश करेंगे कि आगे ऐसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, इन क्वेश्चनों के आप उत्तर देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है यदि x अनुपात y बराबर 5:4, 5:4, ठीक है, तब आप एक क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर देंगे x² + y² बटे में x² माइनस क्या y²। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे, ये है 4x + 3y, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों के आप उत्तर देंगे, मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट हैं जो वास्तव में ही ध्यान दे रहे हैं। 0.4 और 0.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 13.5 और 0.24 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 3, यदि b/a बराबर 0.25 हो तो 2a - b बटे में 2a + b + 2/9 का मान क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, a अनुपात b अनुपात c 2:3:5 हो तो b + c बटे a अनुपात c + a बटे b और a + b बटे क्या c, इसका अनुपात क्या आएगा, इसका अनुपात क्या आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है यदि a का 30% बराबर है b का 70% और बराबर है c का 0.5 हो तो आपको उत्तर देना है c अनुपात a अनुपात b क्या आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज क्लास बहुत छोटी है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कल से क्लास अच्छी आएगी।